ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये ज्योतिषीय वीडियो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होगा। शनिदेव महापरिवर्तन करने जा रहे हैं 17 जनवरी को। न्याय के देवता, कर्म के फल देने वाले न्याय के देव शनिदेव, यानी जैसा आपका कर्म होगा बिल्कुल वैसा ही आपको वो फल भी प्रदान करने वाले देव हैं। 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करते ही वो मकर राशि से निकलकर आपके ही राशि यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और ये पूरे 30 साल बाद होगा। जी हाँ दोस्तों, शनिदेव अपने स्वयं के राशि कुंभ राशि में पूरे 30 वर्षों के बाद 17 जनवरी को अब आपके राशि में प्रवेश करके दूसरा चरण आपका 7.5 का शुरू करेंगे। तो 30 वर्षों के बाद अब वो समय आ ही गया आखिरकार। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि शनिदेव आपके राशि में आकर आपको कैसा फल देंगे। पॉजिटिव होगा अब सब या और भी नेगेटिव होगा आपके जीवन पर। आपके राशि में ही शनिदेव का होना क्या परिवर्तन लाएगा आपके लिए, सब कुछ डिटेल्स में जानेंगे हर एक चीज को। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पहले तो डरिए मत आप बिल्कुल भी। देखिए, कोई भी ग्रह क्यों ना हो, शनि हो या कोई और, आपको उनसे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये सच है कि शनि के जो 7.5 होता है उसमें कुछ रंग से राजा बनते हैं तो कुछ राजा से रंग अवश्य ही बनते हैं। परंतु दोस्तों ये भी सच है कि जो जैसे कर्म करते हैं उन्हें उसी का फल मिलता है। बात एक ही है कि जैसा कर्म वैसा फल। परंतु जब 7.5 लग जाती है तो जातक को न्याय के साथ सब रिजल्ट मिलता है, यानी जैसा कर्म वैसा ही फल, ना ज्यादा ना कम। इसमें शनि देव को दोष मत देना, कोई भी ग्रह बुरा फल नहीं देता किसी को। बुरा फल देते भी हैं तो दो सिचुएशन में ही, जब आपका कर्म खराब हो या फिर जब आपके कुंडली में आपका शनि खराब स्थिति में हो। लेकिन दोनों का सल्यूशन है, वो भी अचूक उपाय, जिसे करके आप अपनी सभी परेशानियों से, जिससे भी आप परेशान हैं, उन सब को आप अपने फेवर में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं ये महाराशि परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा। शनि 7.5 का जो दूसरा चरण है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, सब कुछ डिटेल में। क्योंकि ज्योतिष शास्त्रों के माने तो जो 7.5 का दूसरा चरण होता है वो सबसे पीक लेवल का होता है, यानी कि अगर राजयोग बनाएंगे तो वो भी पीक लेवल का होगा और अगर दंड देंगे आपको तो वो भी पीक लेवल का ही होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। और एक बात गौर करिएगा कि ये आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगा। दोस्तों 17 जनवरी से शनि महाराज आपके 12th हाउस से निकलकर आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, यानी कि आपके राशि में आएंगे। और आपका फर्स्ट हाउस यानी आप स्वयं, आप खुद, यानी आपका बिहेवियर, आपका वाणी, आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, आपका बॉडी, आपका शरीर, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी आपका इम्यूनिटी सिस्टम, तो ये सब का घर आपका फर्स्ट हाउस होता है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ जब शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो वो राजयोग बनाएंगे जरूर, वो भी शश नाम का राजयोग। तो जिन लोगों का मन नहीं लग रहा था किसी भी काम को करने के लिए, या मन बार बार डाइवर्ट हो रहा था, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बार बार टूट रहा था, जो कुछ करना तो चाह रहे थे परंतु कर नहीं पा रहे थे, तो शनिदेव आते ही आपको जीत के साथ साथ आपको आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लौटाएंगे। जब शनिदेव आपके मकर राशि में थे तो सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम से आप जूझ रहे थे, उसी में आपका सारा इनकम जा रहा था, तो कुछ सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे थे अपना, वहीं कुछ डिप्रेशन वगैरह से भी जूझ रहे थे। तो जैसे ही शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे आप धीरे धीरे इन सब चीजों से बाहर निकल आएंगे। लेकिन फर्स्ट हाउस यानी आप, और आप यानी आपका मन, और आपका मन यानी आपका चंद्रमा, यानी कि 17 जनवरी के बाद आपके चंद्रमा पर शनि का गोचर प्रारंभ हो जाएगा और इसी के साथ शनि 7.5 का दूसरा चरण भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में आप
अपने पेरेंट्स के सेहत पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। परेशानियां बढ़ेगा ये नहीं कह रही हूं, पर ध्यान जरूर दीजिएगा। वही ध्यान से सुनिएगा थोड़ा यहाँ पर। जब शनिदेव आपके 12th हाउस में थे तो एक्चुअली में हो क्या रहा था आपके साथ कि आप अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे थे, परंतु ये भटक ही रहा था, वही जा रहा था बार बार जहां पर आप उसे मना कर रहे थे जाने के लिए। तो वही कुछ का थॉट, जो उनका सोच था, वो ब्लॉक हो चुका था। परंतु जब शनि आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो ये आप पर कंप्लीटली डिपेंड होगा कि आपको अपने मन के साथ करना क्या है। ये टोटली कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। इसकी पूरी इंडिपेंडेंट आपको शनिदेव देंगे। लेकिन यह भी ध्यान में रखिएगा कि जिस ओर आप अपने मन को, अपने काम को, अपने कर्म को लेकर जाएंगे वहीं आपका भविष्य भी होगा। तो ऐसे में आपको अपने मन को खुद के वश में रखना है और मेहनत करनी है। इधर उधर मन को भगा के अपने फ्यूचर खराब नहीं करना है। 7.5 का पिक पॉइंट है दोस्तों ये आपके लिए, और ये दूसरा चरण, और 7.5 के इसी चरण में लोग या तो रंक से राजा बनते हैं या फिर राजा से रंक, क्योंकि दूसरे चरण में शनिदेव जातक के मन को पूरा आजादी दे देते हैं। जाओ जो करना है करो, ध्यान से दोस्तों, नहीं तो फिर बाद में सभी के तरह कहीं आप भी ये बोलने ना लग जाओ कि शनि 7.5 का असर है, सब कुछ खराब चल रहा है। बस ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान से समझिए। यहाँ शनिदेव आपके घर पे विराजमान होंगे तो आपके मन को बांध के नहीं रखने वाले। वो 7.5 के इस फेज में जो भी आप करोगे वही आपको एज ए फ्यूचर मिलेगा। मन को अगर वश में आप नहीं करोगे तो आपको हार्म करेगी वो। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सबके शिकार बना देगी। आपका फ्यूचर डूब सकता है दोस्तों। राजयोग है, इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति या अरबपति बन जाओगे। झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा मुझे, बातें स्ट्रेट करूंगी पर जो सच है वही कहूंगी। परंतु यही आपका आत्मविश्वास जो आपका डगमगा रहा था वो शनिदेव बढ़ाएंगे। अनसैटिस्फैक्शन को शनिदेव अब आपके लिए सैटिस्फैक्शन का दौर बनाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करना है। ध्यान से सुनिए, मन को जहां ले जाएंगे उसी में आपको सक्सेस दिलवाएंगे आपके शनिदेव। तो डिसीजन अब आपको लेना है कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। वही और एक चीज, जो भी आप पहले प्लान किए थे परंतु एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, उसे अब आप एक्शन में लेकर आएंगे, पर यह भी आपके मन पर डिपेंड होगा। तो कोशिश करिएगा कि जो भी आपके आइडियाज हैं वो सब अब आप एक्शन में जरूर लाएं। वहीं अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी नौकरी में तो कर दीजिए, लेकिन कुंडली में अपनी शनि की स्थिति को देखकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी शनि की स्थिति देखकर कर डालिए। दोस्तों ध्यान से सुनिए, अब जब शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे तो दृष्टि डालेंगे आपके 3rd हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस पे पुण्य दृष्टि डालेंगे। वो 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ेगी, मतलब आपके जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, तेल से जुड़ा हुआ जो भी काम है आपका, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। वही दृष्टि आपके 7th और 10th हाउस में भी पड़ेगी, यानी कि जो मैरिज करना चाहते थे या जिनके लिए प्रपोजल देखा जा रहा था या जिनकी शादी फिक्स्ड नहीं हो पा रही थी कुछ कारणोंवश, तो उनका शादी फिक्स्ड हो सकती है, शादी उनकी तय हो सकती है। वही कुछ के विवाह भी हो सकता है। वही जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं वो भी हो सकता है। वही कुछ के सपने भी हकीकत का रूप ले सकते हैं। लेकिन जब 10th भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे में आप अपने मन पर कभी कंट्रोल कर लोगे तो कभी आप बैलेंस्ड रहने की कोशिश करोगे पर रह नहीं पाओगे, जिसके वजह से कभी आप सैटिस्फाइड रहोगे अपने काम से तो कभी अनसैटिस्फाइड। आपका मूड स्विंग होगा, लेकिन ध्यान में अवश्य रखें कि आपका मूड स्विंग होगा पर सोच समझकर आपको बोलना है। बहस बिना वजह के हो सकता है, परंतु आपको अपने वाणी पर कंट्रोल रखना है। किसी भी प्रकार के बहस में पढ़ने से आपको बचना है और ना ही वजह बनना है उस आर्ग्यूमेंट की, उस बहस की, क्योंकि जब शनिदेव फर्स्ट हाउस में होते हैं तो जातक अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट मानने लगते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वजह होता है उस जातक के मन, क्योंकि शनिदेव उस जातक के मन को पूरा इंडिपेंडेंटली छोड़ देते हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है करो। तो ऐसे चीजों से
बच के रहिएगा। वहीं जब दृष्टि आपके 10th हाउस में डालेंगे शनिदेव, तो कुछ लोगों की जॉब यानी कि नौकरी लग सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं, सैलरी में ज्ञान हो सकती है। वहीं विद्यार्थियों का भी सेम ही कहूंगी कि मन पर नियंत्रण ही आपको सक्सेस दिलाएगा, क्योंकि इस फेज में आप जिस भी फील्ड में आगे बढ़ेंगे वहां सक्सेस निश्चित है। लेकिन थोड़ा कुंडली में शनिदेव का स्थिति अवश्य देख लीजिएगा। और अगर नहीं भी कर सकते ये तो छोड़िए, उपाय तो उपाय है। अगर शनि बुरे होंगे तो अचूक उपाय को करके अच्छे फल देंगे, तो वही जिनके अच्छे हैं वो अगर उपाय करेंगे तो और ज्यादा शनिदेव स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उनके कुंडले में और ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। दोस्तों, आपके राशि का मालिक है शनि महाराज, तो आप उनके बीज मंत्रों को सूर्यास्त के बाद 108 बार जप अवश्य करें। अगर ये नहीं कर सकते आप तो बस एक काम रोजाना करिएगा कि कालों के काल महाकाल का पूजन करें। और अगर इतना भी नहीं कर सकते आप तो बस अपने नाम का एक फूल उस कालों के काल महाकाल के चरणों में रोजाना अर्पित जरूर करें। बाकी सब महादेव ही देख लेंगे। तो बस इसी के साथ कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।